नमस्कार भाई दोस्तों। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अमृतपाल सिंह करके पंजाब के ऊपर अटैक होगा, सीआरपीएफ की कंपनियां भेज दी गई हैं। आज आपको ना बिल्कुल सच्चाई, तथ्य, सबूत के साथ बताएंगे कि ये हमला कैसे होता है। और सच्चाई ये है कि अमृतपाल करके नहीं हो रहा है जो ये गोदी मीडिया दिखा रही है ना। ये जो रेफरेंडम चला हुआ है ना, इससे घबराई हुई सरकार ये कर रही है। आज आपको बिल्कुल तथ्य के साथ बताएंगे कब और क्या क्या हुआ था। और हाँ, कुछ लोगों का ना एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल, विशेष तौर पर हरियाणा के लोगों में, पंजाब के लोगों में। उस सवाल का जवाब आपको बिल्कुल तथ्य और प्रूफ के साथ मिलेगा। 1984 वाले का ध्यान से सुनना। वीडियो को शेयर करने की आपकी जिम्मेवारी है। जो साथी नया जुड़ता है ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तथ्य सुनिए आप। कुछ लोगों का कहना है कि 1984 में जो दरबार साहिब के ऊपर अटैक हुआ था वो संत जरनैल सिंह भिंडरावाला करके हुआ था। यही है ना जवाब सबका। और विशेष तौर पर हरियाणा में 99.99% लोगों का यही सवाल है। तो फिर आप मेरे को यह बताइए, 4 जुलाई 1955 को दरबार साहिब के ऊपर अटैक क्यों हुआ था? देश की आजादी को 8 साल भी नहीं हुए थे, तब 4 जुलाई 1955 पर नेहरू ने क्यों अटैक किया था दरबार साहिब के ऊपर? आपकी इस बात पे भी आएंगे, अमृतपाल सिंह की बात पे भी आएंगे और जल्दी इसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे। क्यों हुआ था भाई? सच्चाई ये थी, जब भारत की आजादी को 8 साल पूरे नहीं हुए थे और 4 जुलाई 1955 पर श्री दरबार साहिब के ऊपर हमला हो गया था। इस हमले का मुख्य कारण यह था, जो सिखों से वादे किए गए थे ना, जो जवाहरलाल नेहरू ने, देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने वादे किए थे, वो उन वादों से मुकर गए थे। वादों से मुकर गए थे। सबको पता है देश पंजाब अलग था, उसको मिलाने के लिए कुछ वादे करे गए थे, उन वादों से मुकर गए थे। और जब उनको लगा कि नेहरू ने पंजाब राज्य पाने के लिए जो लड़ रहे थे, जो सिख लड़ रहे थे वापस अपने पंजाब को पाने के लिए, जो लड़ाई अभी चली हुई है, उस पंजाब को पाने के लिए जो लड़ रहे थे, उनको दबाने के लिए हमला किया गया था। आंसू गैस के गोले, दरबार साहिब, बाबा अटल राय और अन्य इलाकों में संगत के साथ तोड़ फोड़ और सब कुछ हुआ था। उस टाइम पर डीआईजी साहब कौन थे पता है? पंजाब के अश्वनी कुमार के नेतृत्व में सुरक्षा बलों ने 3000 लोगों को गिरफ्तार किया था। बात है 4 जुलाई 1955 की। 1984 का जो बहाना बना रहे हो। इस हमले के बारे में पंजाब के ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि ये हमले को ना ऐसे दिखाया गया था जैसे 1940 के दशक में ना, जो आनंदपुर पर धर्म युद्ध फ्रंट को खत्म करने के लिए किया गया था ना, ये हमला इसी टाइप पे किया गया था। आज तक लोगों को जो ये लोग कह रहे हैं ना कि 84 में हमला इसलिए हुआ था क्योंकि उसके अंदर संत जरनैल सिंह भिंडरावाला घुसे हुए थे, इसलिए। फिर 4 जुलाई 1955 का कौन घुसा हुआ था श्री दरबार साहिब के अंदर? ये लोग इतना बहाना बना देते हैं कि आपकी समझ में नहीं आता। आप जाओगे तो जाओगे किस साइड में? हर बार यही किया गया है। 4 जुलाई 1955 हो, चाहे फिर वो 84 हो, उससे पहले इन्होंने ताकत को कम करने, 4 जुलाई 1955 में जब अटैक किया था, लेकिन ताकत जब भी संयुक्त थी, संयुक्त पंजाब की मिली हुई ताकत थी, फिर भी नहीं दबा पंजाब। नहीं दबा तो फिर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग, हिमाचल अलग, चंडीगढ़ अलग कर दिया गया, अलग अलग। फिर तोड़ के हिस्से किए गए। तब 84 में फिर अटैक किया गया। 84 के अटैक की कहानी 1970 से शुरू हो चुकी थी। 1970 से प्लानिंग करने लगे थे, तब 84 में अटैक किया गया था, यह देखने के लिए कि सिखों की ताकत तो कम नहीं होगी है। अगर किसी को इसमें थोड़ा सा भी डाउट हो ना, थोड़ा सा भी डाउट हो, आप अपना सवाल कर सकते हो, सवाल का जवाब दिया जाएगा बिल्कुल तथ्य और सबूत के साथ। और वो फोटो भी डाले जाएंगे, वो फोटो आपको दिखाए जाएंगे। उन फोटो में आप देख लेना कब क्या क्या हुआ था। सबको पता था लड़ने वाला डीएनए है ये डीएनए अब फिर एक हो गया 2020-21 में आके, दोबारा फिर ये डीएनए एक हो गया। हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान फिर दोबारा मिलने लगा। हिमाचल, जेएंडके तक के तार मिलने लगे। जैसे ही मिलने लगे, जैसे ही संयुक्त होने लगे, फिर कुछ ना कुछ लेके आए हैं। कभी रीना राय आके बयान दे रही है, रीना राय तो सबको झूठा बोल रही है और सबके साथ काम करना चाहती है। उसके बाद जो अमृतपाल सिंह खालसा वीर चला रहा है, अमृत छका रहा है, लोगों से नशा छुड़वा रहा है। उसके बाद जब इसने एक छोटी सी मांग रख दी, एक तरफ ये लोग मांग रख रहे, उसने भी मांग रख दी, लेकिन मांग के ऊपर नहीं हो रहा भाई ये सब कुछ। जो आप सोच रहे हो ना, पंजाब में जो 19 कंपनियां लगाई गई है सीआरपीएफ की, वो इसलिए लगाई गई है क्योंकि लोग वहां पे खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। नहीं, वो इसलिए लगाई गई है क्योंकि रेफरेंडम चला हुआ है। अगर आपकी समझ में आ रहा हो तो कई देशों में रेफरेंडम की वोटिंग हो चुकी है। अगर आपकी समझ में आया हो तो ही शेयर करना, क्योंकि अब भारत में भी ये मान्य हो चुका है कि आप रेफरेंडम करवा सकते हो, वोटिंग करवा सकते हो। तो वोटिंग से सरकार घबराई हुई है। सरकार तो जो ऑस्ट्रेलिया में और कहीं वोटिंग हो रही, उसी से घबराई हुई है। इससे तो इनको घबराना ही घबराना है जब अपने देश में वोटिंग होगी तो। और वोटिंग के लिए सभी तैयार थे, उससे घबराई हुई है सरकार। तो सरकार, अब सरकार से सिर्फ एक ही अपील है, ये मत समझना कि सिर्फ पंजाब के अंदर जाके कुछ भी कर दोगे, पंजाब अकेला है, नहीं है। हरियाणा साथ है, हिमाचल साथ है, सभी लोगों से एक अपील है
हाथ जोड़ के अपील है, ये मत करना कि आप ये समझ जाओ कि सरकार कुछ का कुछ दिखा रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अटैक है। नहीं है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का अटैक नहीं है। और ना ही ये अटैक इसलिए है कि भाई वहां पे कुछ हो रहा है, अलग देश की मांग हो रही है, नहीं हो रही। ये सरकार डरी हुई है, अपने हक मांग रहे, अपनी सच्चाई पे खड़े हैं। मना करके दिखाओ। क्या अलग देश नहीं था क्या पंजाब? नहीं था क्या अलग देश? क्या अलग प्रधानमंत्री नहीं बनता था पंजाब के अंदर? सर मियां फजले हुसैन कौन से देश के प्रधानमंत्री थे जो दादा छोटू राम ने बनाए थे? हरियाणा के लोगों से ही सवाल है, दादा छोटू राम चाहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे, उन्होंने प्रधानमंत्री क्यों बनाया था सर मियां फजले हुसैन को संयुक्त पंजाब का? क्या था फिर पंजाब? पंजाब एक देश था। जो ये लोग बार बार है ना बिना बात के कमेंट कर देते हैं, ये कर रखा है पंजाब का, वो कर रखा है। आपने बात की कि हिंदू राष्ट्र, फिर भारत पाकिस्तान का बंटवारा किस आधार पर हुआ था? हिंदुस्तान इधर पाकिस्तान उधर, हो तो गया था हिंदुओं का हिंदुस्तान। और क्या बचा था? सरकार किसकी है ये बताओ ना, सरकार किसकी है? पाकिस्तान की सरकार है क्या हमारे देश के अंदर? चल क्या रहा है? एक तरफ प्रवीण तोगड़िया का बयान देखो, छोटे छोटे बयान देखा करो, तब आपकी समझ में आएगा कि भारत जो पाकिस्तान को गेहूं दे रहा है, वो जो भारत के अंदर है ना 19 करोड़ हिंदू, स्पेशली शब्द सुनना, 19 करोड़ भूखे हिंदुओं को अनाज दिया जाए। 19 करोड़ जो भूखे हिंदू है ना, जिनको भूखा हिंदू बोला जा रहा है, वही लगे रहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आएगा फलाना आएगा धकड़ा, गाली खाते रहते हैं पूरा दिन। घर में खाने के लिए इनको अनाज नहीं है, घर में मुझसे कुल्लाबादी खावे, कमेंट स्त्रियां करते हैं, कश्मीर में प्लाट लेके गिर देंगे और फिर कहेंगे भाई 10 रुपये दिए, शहर जाने का भाड़ा नहीं है। ये है इनकी हकीकत, जो ये बहुत बड़े हिंदू लीडर बने घूम रहे हैं, इनकी सच्चाई है ये, सच्चाई। और नहीं तो सच्चाई मैं दिखा दूंगा, जो मेरे से खुद से पैसे लेके बैठे, पैसे नहीं दे रहे मेरे वापिस, इनकी हकीकत है ये, भाग रहे हैं सच्चाई से। सच्चाई ये है कि पंजाब एक अलग देश था, क्योंकि पंजाब को उसके अधिकार चाहिए। नहीं तो आनंदपुर साहब का मत्ता क्या है सबको पता है। उस आनंदपुर साहब के मत्ते को दबाने के लिए 84 का अटैक हुआ था। ऐसे ही अब जो अटैक करने की लोग तैयारी कर रहे हैं या युवाओं को गिरफ्तार करेंगे ना, वो इसलिए करेंगे क्योंकि युवा जाग चुका है, संयुक्त पंजाब का युवा जग रहा है। उस युवा को दोबारा सुलाने के लिए ये धर्म का खेल भी करेंगे, सियासत भी करेंगे, हर चीज करेंगे, साम दाम दंड भेद हर नीति अपनाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सबको एक साथ मिलकर खड़ा होना पड़ेगा। अगर कोई किसी के साथ कुछ करता है ना, ये अमृतपाल का नाम लेकर अगर कुछ करते हैं, तो अमृतपाल के साथ फिलहाल पूरा पंजाब खड़ा है, हरियाणा खड़ा है। ये याद रखना चाहिए सरकार को। अब आएंगे 2-4 कमेंट करने के लिए, हरियाणा नहीं खड़ा, हरियाणा का ठेकेदार ना, ये तेरे फूफा ठेकेदार है जिन्होंने पूरे हरियाणा को बर्बाद कर दिया। हरियाणा का मुख्यमंत्री बना रखा है, बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा, गुंडागर्दी में नंबर 1 हरियाणा। ये कौन थे? ये हरियाणा के मालिक थे क्या? चून मांग के खाते थे ना, उनको तो राज दे दिया, उन्होंने हरियाणा को बर्बाद कर दिया। जो चून मांगने वाले थे, चून मांग मांग के खाते थे, उन लोगों ने हमारे को आपस में लड़ा लड़ा के अलग कर दिया, लड़ा लड़ा के अलग कर दिया। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। एक भाई बोल रहा था तेरी वो आवाज नहीं पहले वाली, कहां गई मेरी आवाज? वही आवाज है मेरी। लेकिन सोच रहे थे कि बिल्कुल आराम से समझा दे, लोगों को आराम से समझ में आ जाएगी। अरे इनसे बच लो, ये मांगने खाने वाले तुम्हारे ऊपर राज कर रहे हैं। माफी वीर है ना, वो राज कर रहे हैं। और जो शहीद हुए या जो सही वीर है, जो लड़ने वाले हैं, उनको दबाया जा रहा है। कब तुम्हारी आंखें खुलेंगी? कब आंखें खुलेंगी तुम्हारी? सोचते रहना बस, आंखें मत खोलना। आंखें खोलोगे तो बस खतरे में आ जाएगा। क्योंकि एक चीज खतरे में आती है, समझदार होंगे ना, वो समझ जाएंगे खतरे में कौन आ रहा है। खतरे में इनकी कुर्सी है, कुर्सी है इनकी खतरे में। उसको बचाने के लिए तरह तरह के ड्रामे करते हैं। जहां पर दंगे नहीं हो रहे वहां दंगे करवा दो, दंगे होंगे इनकी सरकार आ जाएगी। और सहयोगी बैठा ही है वो दिल्ली वाला, वो इनका फुल सहयोग करता है। आंखें खोलो, संयुक्त पंजाब के जितने भी लोग ना, अपनी आंखें खोलो और इनको जवाब देना सीखो। इनको जितना जवाब दो, पलट के जवाब दोगे तो ही ये उल्टे हटेंगे, नहीं तो ना ये बार बार एक एक करके आपको दबाते रहेंगे और आप दबते रहना, दबते रहना। आप अपने चैनल से वही जुड़ना भाई जिसके अंदर कलेजा हो या जिसके अंदर सच्चाई सुनने का दम हो। सच सुनने का दम है तो शेयर करना वीडियो को, नहीं तो ना अपना आराम से बैठे रहना। कोई बड़ी बात नहीं है, बैठे रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन हम अपनी बात बोलते रहेंगे, अपनी आवाज उठाते रहेंगे। अब जिसकी समझ में आ गया हो, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर देना भाई। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना। ऑफिशियल दीपक फौजी, इसके ऊपर है ना हक और सच की आवाज उठाई जाएगी। वाली मोर्चा फतेह हो रहा है, सबको पता है। 31 तारीख का टाइम मांग रखा है। ये है अकाल पुरख की फौज, और ये फौज अगर वापस पंजाब में आ गई ना, तो ये कंपनियां जो लगा रहे हो अपना सोच समझ के करना। इतना ही कहेंगे बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आंखें खोल लो भाई।